आज कार्यालय पहुंचकर महाराष्ट्र पूर्व उत्तर भारतीय मोर्चा उपाध्यक्ष श्रीमती सविता जितेंद्र सिंह ने अनवर गोस्वामी के गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई और साथ ही एससी कोर्ट ने चौथे स्तंभ की रक्षा की, साथ ही एससी कोर्ट का धन्यवाद भी कहा और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। जय हिंद, जय भारत। सच 24 न्यूज सिर्फ सच के साथ। मुख्य संवाददाता संजय शाह की रिपोर्ट। विकास अघाड़ी सरकार को ही इससे समस्या है, तो ये सभी को समझ में आ रहा है कहाँ गलत है और कहाँ सही है। जैसे कि पालघर का जो मैटर था, पालघर का जो मैटर और जो सुल्तान केस पे उन्होंने सच्चाई लाने की कोशिश की थी और उसके लिए भारत सरकार ये है जैसे हम किसी को दोषी ठहराने का अधिकार नहीं रखते। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। मामला कोर्ट में है तो जो भी फैसला आएगा वो सच के ही लिए आएगा। जो सच होगा वो सबके सामने होगा। अर्णव जी के साथ जो भी हुआ वो गलत हो रहा था, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका है। ये लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ है मीडिया, उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है महाविकास आघाड़ी। तो अभी तो जो भी मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी न्याय आएगा वो सच ही होगा। क्योंकि एक पत्रकार का सवाल करने पे क्या महाराष्ट्र सरकार ऐसे सवाल उठाते रहेंगे या ऐसे ही सब मतलब पत्रकारिता को दुरुपयोग करते रहेंगे और गिरफ्तारी, जैसे कि उनके घर में 40 पुलिस को मिठाई के बाद मिठाई बांट दो ना, मिठाई। महाविकास आघाड़ी की सूझबूझ तो थोड़ी डगमगा गई है। उनको शायद समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें कब क्या करना है। तो इस बारे में हम लोग बहुत तो नहीं कह सकते, पर जब डगमगाया हुआ कदम होता है तो गलत तो जाता ही है। तो वो सारी चीज़ें गलत ही कर रहे हैं और वो देश की जनता को सबको समझ में आ रहा है। और अब मैटर कोर्ट में है। जैसे कि उनका कल 3 बजे जब सुनवाई हुआ, जमानत मिली, रिहाई हुई, तो अब उनके बारे में उसके बारे में रिहाई हुई है। अगर अर्णव जी सच्चे हैं तो रिहाई तो होनी ही है और उनको न्याय भी मिलेगा। देश की जनता और सभी लोग उनके साथ हैं। जो भी सच है वो सबके सामने होगा। पत्रकारिता हमारे देश में लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है। इसको कोई भी सरकार हो इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। फ्री प्रेस है और ये आज़ादी पे किसी को कोई भी ऐसा करना ही नहीं चाहिए जिससे कि ये स्तंभ को चोट पहुँचे। और जहाँ तक सरकार है, सरकार बहुत महाराष्ट्र में जब से बनी है वो खाली पर्सनल ही अपना देख रहा है, क्योंकि पालघर के साधु वाली मैटर में या जमानत पे रिहाई हुई, उसके बाद 8 साढ़े बजे उनकी वो जेल से बाहर आए। उनका जो बाहर आने के बाद उन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया किया। तो यहाँ की सरकार ने कुछ नहीं किया, वो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई। हाई कोर्ट ने कुछ नहीं किया, उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद उन्होंने क्या बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूँ, मैं भारत की पूरे देश का शुक्रगुजार, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी को 7 दिन हो गए थे। 7 दिन में पूरे देश में हर वर्ग के लोग सड़कों पे आ गए थे, मंदिर में हवन कर रहे थे, सब लोग दुआएं कर रहे थे और संघर्ष का माहौल था कि पत्रकार के खिलाफ जो जनता की आवाज़ है, जो सच्चाई दिखा रहा है, उसको सरकार दमन कर रही है। इसके लिए वो बाहर है। अर्नब की रिहाई के बारे में आपका क्या काम कर रहे हैं, वो निष्पक्ष रह के पत्रकारिता का कार्य कर रहे हैं। पर उन पे यदि इतना दबाव बनाया जाएगा कि वो खुद ही इतने डर जाएंगे कि फिर वो सच बाहर नहीं ला पाएंगे, है ना। तो उनको अपना काम करने दीजिए, निष्पक्ष होकर पत्रकारिता करने दीजिए। कहीं उनके पीछे कोई साजिश तो नहीं हो रही है? ये अभी मैं कैसे बोल सकता हूँ। मतलब ये साजिश के थ्रू उनको फंसाया गया है ना। वो तो सच बाहर आ ही जाएगा ना। कि एक पत्रकारिता को सच बताने की उनको ये नहीं है, मतलब पत्रकारिता। मैं क्या बोला कि उनको निष्पक्ष होकर अर्णव जी के साथ जो हुआ तो बदले की भावना से किया गया। वो गलत नहीं थे, वो अपना काम कर रहे थे और निष्पक्ष तरह से अपने को रख रहे थे। जैसे पालघर में साधुओं की हत्या के मुद्दे को उठाया गया, तो उनका वो काम है, वो जो सच है वो दिखाया गया। कुछ मीडिया ने नहीं दिखाया और लेकिन वो सच्चाई के साथ थे तो दिखाए।
दूसरी बात जो सुशांत जी का केस हुआ उसमें भी वो निष्पक्ष आए, उसमें शायद सरकार को लगा कि मेरे खिलाफ कुछ ऐसा हो रहा है, उसकी भावना को लेकर उनके साथ ये किया गया। तो ये तो गलत ही था, लेकिन जनता उनके साथ थी, पूरा देश उनके साथ था, पूरा मीडिया तो सपोर्ट नहीं किया, मीडिया का कोई दूसरा चैनल उनको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक दो चैनल ऐसा हैं कि जो अपना उनमें सपोर्ट किए थे, लेकिन जनता का पूरा सपोर्ट था। और हाई कोर्ट ने भी उनको लटकाया 3 दिन, उनको तुरंत ये अगर ये डिसीजन देना चाहिए था कि नहीं दे पाए, फिर नीचे वाली कोर्ट को बोले कि नीचे वाली कोर्ट में आप जाइए, तो वहाँ भी उनके साथ दुर्व्यवहार ही हुआ एक प्रकार से। अगर ये चीज़ पहले हो जाती तो शायद पहले छूट जाती।